नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी पर। आज हम बात कर रहे हैं एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड के बारे में। कंपनी का बिजनेस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम्स और हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस पर बेस्ड है। ये सेगमेंट लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग डिमांड वाला सेगमेंट है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंप्लायंस और इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का ये नीश सेगमेंट हाई मार्जिन पोटेंशियल भी रखता है। एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड का करंट मार्केट प्राइस लगभग 210 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई 270 रुपए और 52 वीक लो 147 रुपए 55 पैसे रहा है। कंपनी का अप्रॉक्सीमेट मार्केट कैपिटलाइजेशन 481 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे एक एसएमई स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक बनाता है। वैल्यूएशन की बात करें तो इसका पीई रेशियो लगभग 19.1 है, जो एक ग्रोइंग इंफ्रा एनवायरनमेंट सेगमेंट की कंपनी के लिए मॉडरेट माना जा सकता है। बुक वैल्यू करीब 45.4 रुपीस पर शेयर के आसपास है, और अगर हम 210 रुपए के करंट प्राइस से कंपेयर करें तो प्राइस टू बुक रेशियो रफली 4.5 से 5 के आसपास बैठता है। डिविडेंड यील्ड 0% है, मतलब कंपनी अभी अपना प्रॉफिट एक्सपेंशन और ग्रोथ में री इन्वेस्ट कर रही है। रिटर्न रेशियो स्ट्रॉन्ग है, आरओई लगभग 30.4% है, जो काफी हेल्दी माना जाता है। आरओसीई करीब 33.9% के आसपास रिपोर्ट हुआ है, जो बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है। ये दोनों रेशियोज स्मॉल कैप कंपनी के लिए इंप्रेसिव कैटेगरी में आते हैं। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट नंबर्स पर फोकस करते हैं। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू अप्रॉक्स 145 करोड़ रुपीस से बढ़कर 185 करोड़ रुपीस के रेंज तक पहुंचा है। नेट प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जिससे ईपीएस ग्रोथ सपोर्ट होती है। प्रॉफिट मार्जिन ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल बेहतर हो रहा है। बैलेंस शीट पोजीशन कंपैरेटिवली स्टेबल है, डेट लेवल कंट्रोल्ड है और कंपनी के पास पॉजिटिव नेट कैश पोजीशन भी देखने को मिलती है। वर्किंग कैपिटल साइकिल मैनेजेबल लगती है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव जोन में है, जो अर्निंग्स क्वालिटी को सपोर्ट करता है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा हो और साथ ही कैश फ्लो भी पॉजिटिव हो तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का सिग्नल मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर होल्डिंग लगभग 73% के आसपास है, जो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कॉन्फिडेंस दिखाता है। पब्लिक होल्डिंग रिमेनिंग पोर्शन में है। एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग काफी लिमिटेड है। हाई प्रमोटर स्टेक पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट का खुद का पैसा कंपनी में इन्वेस्टेड होता है। अब टेक्निकल एनालिसिस पर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक 200 रुपए के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना चुका है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 210 रुपए पर है, जहां से बार बार सेलिंग प्रेशर आता दिखा है। अगर 210 रुपए डिसाइसिवली ब्रेकआउट होता है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो अगला रेजिस्टेंस 218 से 220 रुपए जोन में देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर 240 रुपए एक मीडियम टर्म रेजिस्टेंस है, और फिर 270 रुपए का 52 वीक हाई मेजर रेजिस्टेंस के रूप में खड़ा है। फाइबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर हम 147.55 लो से 270 रुपीस हाई का स्विंग लेते हैं तो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल रफली 200 रुपए के आसपास आता है, जो करंट प्राइमरी सपोर्ट से मैच करता है। 50% रिट्रेसमेंट जोन करीब 208 से 210 रुपए पर आता है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस के साथ अलाइन करता है। 61.8% रिट्रेसमेंट लगभग 225 से 230 रुपए जोन में आता है, जो ब्रेकआउट के बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकता है। डेली आरएसआई न्यूट्रल जोन में 45 से 50 के बीच ट्रेड करता दिखा है, जो इंडिकेट करता है कि स्टॉक न ओवरबॉट है न ओवरसोल्ड। एमएसीडी माइल्ड पॉजिटिव क्रॉसओवर का इंडिकेशन देता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तभी कंफर्म होगा जब प्राइस 210 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा। वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है। पिछले 6 महीने में लगभग फ्लैट से थोड़ा नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। वीकली चार्ट पर 190 से 195 रुपीस जोन एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। जब तक 190 वीकली क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक नहीं होता, तब तक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर डैमेज नहीं माना जाएगा। वीकली रेजिस्टेंस 220 के बाद 240 और फिर 270 रुपीस पर है।
अगर कोई नया इन्वेस्टर एंट्री लेना चाहता है तो 198 से 202 रुपीस का जोन एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड जोन हो सकता है, स्टॉप लॉस 190 रुपीस के नीचे रखते हुए। अगर 210 रुपीस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट एंट्री भी कंसिडर की जा सकती है, लेकिन उस केस में स्टॉप लॉस 200 रुपीस के आसपास रखना डिसिप्लिन्ड अप्रोच होगा। जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए जब तक 190 इंटैक्ट है तब तक होल्ड स्ट्रैटेजी मेंटेन की जा सकती है। अगर 190 डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है तो पार्शियल एग्जिट या रिस्क रिडक्शन कंसिडर करना प्रूडेंट होगा। ऊपर की तरफ 218 से 220 रुपीस पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी फॉलो की जा सकती है अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। ओवरऑल फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज, इंप्रूविंग रेवेन्यू और हेल्दी बैलेंस शीट के साथ पॉजिटिव कैटेगरी में आती है। वैल्यूएशन एक्सट्रीमली चीप नहीं है, लेकिन ग्रोथ जस्टिफाई करती हुई नजर आती है। टेक्निकली स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है और क्लियर ब्रेकआउट 210 रुपीस के ऊपर ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कंफर्म करेगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के साथ आता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझकर ही इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला कौन सा स्टॉक एनालाइज देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।